Hello bachcho, let's read this given question. So the given question says that for uranium nucleus, how does its mass vary with the volume? तो देखिए बच्चों, क्वेश्चन में हमें पूछा गया है कि हमारे पास क्या है, यूरेनियम न्यूक्लियस है, तो उसका मास उसके वॉल्यूम के साथ कैसे वैरी होगा। इसके लिए हमारे पास 4 ऑप्शंस है और उन ऑप्शंस में से हमें क्या करना है, करेक्ट आंसर सिलेक्ट करना है। अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमारा की कंसेप्ट क्या रहेगा, की कंसेप्ट टू सॉल्व दिस क्वेश्चन, की कंसेप्ट क्या रहेगा, न्यूक्लियर डेंसिटी इज कांस्टेंट फॉर ऑल द न्यूक्लियस। हमारा की कंसेप्ट क्या है, न्यूक्लियर डेंसिटी इज कांस्टेंट फॉर ऑल द न्यूक्लियस। तो हमारी न्यूक्लियर डेंसिटी क्या होती है, कांस्टेंट होती है सभी न्यूक्लियस के लिए। अब अगर हम बोल रहे हैं न्यूक्लियर डेंसिटी, तो सबसे पहले हम न्यूक्लियर डेंसिटी को समझ लेते हैं। तो न्यूक्लियर डेंसिटी का मतलब क्या है हमारा, न्यूक्लियर डेंसिटी इज द डेंसिटी, न्यूक्लियर डेंसिटी इज द डेंसिटी of nucleus of an atom, of nucleus of an atom। अब इससे हम क्या लिख सकते हैं, जो हमारा रो है, जो डेंसिटी रिप्रेजेंट कर रहा है, उसका फॉर्मूला क्या होता है, m बाई वी। m मतलब क्या है, मास, डिवाइडेड बाई v मतलब क्या है, वॉल्यूम। तो ये क्या रहेगा, हमारा कांस्टेंट रहेगा। तो m बाई वी इज इक्वल टू क्या कहता है, कांस्टेंट है। अब m बाई वी कांस्टेंट है, इफ हमारे पास m बाई वी इज इक्वल टू कांस्टेंट है, तो हम क्या लिख सकते हैं यहाँ से, m इज इक्वल टू कांस्टेंट इंटू v। मतलब ये जो पूरी टर्म है, ये हम क्या कर सकते हैं, प्रोपोर्शनलिटी साइन के साथ चेंज कर सकते हैं। सो हमें क्या मिल गया, m इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू v। और हमें क्या फाइंड आउट करना था, रिलेशन फाइंड आउट करना था, मास कैसे वैरी होता है वॉल्यूम के साथ। तो क्या है, जैसे जैसे वॉल्यूम वैरी होगा वैसे वैसे मास वैरी होगा। इफ वॉल्यूम इंक्रीज हो रहा है तो हमारा मास भी इंक्रीज हो रहा है, इफ मास डिक्रीज हो रहा है तो वॉल्यूम भी डिक्रीज होगा। तो m इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू v, ये रिलेशन हमें मिला है। अब अगर हम ऑप्शन चेक करते हैं तो हमारा कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है, ऑप्शन ए। So the final answer for the given question is mass vary with the volume in direct relation, that is m is directly proportional to v. So I hope you understood it well. Best of luck.